अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपके पूरी किताब में जो आपका सिलेबस यानी है, उस सिलेबस का एक चैप्टर रह गया। बाकी वो है आपके बुक में बीच वाला चैप्टर जो आपके बुक में कोऑर्डिनेटर्स के फ़ौरन बाद आता है। तो कोऑर्डिनेटर के फ़ौरन बाद आता था ये एरिया एंड एरिया पैरेललोग्राम, और वही हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा। व्हेन द टू पॉलीगन्स, कॉन्सेप्ट इज व्हेन द टू पॉलीगन्स, चाहे दो ट्रायंगल्स लेंगे या दो क्वाड्रिलेटरल लेंगे या दो ट्रेपीजियम लेंगे या दो पैरेललोग्राम लेंगे या एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल लेंगे या एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल लेंगे, कोई भी दो पॉलीगन्स अगर किस वक्त होंगे और ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी किस वक्त when the two diagrams, when the two polygons are on the same base and lie between the same parallels, ये किस वक्त हम दो फिगर्स को हम बोलेंगे कि दे आर ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा तो आपको पूरा चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा एक यानी सिंपल से कॉन्सेप्ट से। तो वो क्या है, ट्रायंगल्स में दो लूँगा मैं। इधर ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो अगर दूसरा ट्रायंगल इधर लेंगे तो ये है पी क्यू आर। तो सीधी बात, यहाँ पे कोई साइड किसी के साथ मिलता ही नहीं। बी सी इसका साइड है, क्यू आर इसका साइड है, इसका कोई साइड मिलता ही नहीं। इसके साइड से पी क्यू क्यू आर एंड पी आर, इसके साइड से ए बी बी सी एंड सी, तो इनकी कॉमन बेस है नहीं। तो अब कॉमन बेस किस वक्त बनेगी, तो देखो इधर अगर हम बी सी के साथ ही हम दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे ये वाला, तो इसका नाम देंगे हम फॉर एग्जांपल पी। तो अगर पी बी या ए बी सी लिया तो डी, डी बी सी और ए बी सी मैं नाम लिखूंगा ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या आया, डी बी सी। आप सीधी बात यहाँ पे आप क्या देखने हैं, नाम से ही आपको पता चलता है कि कुछ कॉमन है इधर, तो दैट इज साइड बी सी, दैट इज साइड बी सी। और उसकी गारंटी नहीं है एंगल सेम है या नहीं, एंगल बी हम नहीं बोलेंगे एंगल बी के बराबर, तो तब होंगे जब ये कॉन्वेंट होंगे, वो कॉन्वेंट की बात नहीं है। तो सिंपल से दो ट्रायंगल्स अगर ऐसे होंगे, नाम डायग्राम दे के नहीं है तो आपको नाम दे के, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी बी सी, आप कौन सा यानी रिजल्ट आप लिख सकेंगे, या हम वो ये लिखेंगे कि दो ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है, बी सी कॉमन है, बी सी इज द कॉमन बेस। तो कॉमन बेस है। अब हमें दूसरा स्टेप ये समझने के लायक है और ये समझने की ज़रूरत है आपको, ये समझना आपको ज़रूरी है कि वे कॉमन बेस तो इन दो ट्रायंगल्स में है। तो अब हम बोलेंगे कि क्या ये दो लाइन पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करते हैं। पैरेलल लाइंस के दरमियान ये नहीं आप समझेंगे, इट इज़ लाइन एल, इट इज़ लाइन एम। एक ट्रायंगल है इधर ए बी सी फॉर एग्जांपल, दूसरा है यहाँ ऐसे लिखेंगे ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है इधर फॉर एग्जांपल बी सी डी, ये ट्रायंगल है बी सी डी। तो कॉमन बेस है बी सी और दो लाइंस के दरमियान एल है, पैरेलल हम उनके दरमियान लाई करते हैं, नहीं ये मतलब ही नहीं है। तो इनको हम नहीं बोलेंगे दे आर ऑन द सेम बेस बट दे नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। आपको लगता है बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यहाँ पे बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब कुछ और है, वो सीख ले, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अब वो दूसरा हिसाब समझेंगे, व्हेन दे आर कॉल्ड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। यहाँ पे कॉमन बेस है बी सी, यहाँ पे तीसरा पॉइंट कौन सा रहा, ए। और अगर क्वाड्रिलेटरल होगा वहाँ पे दो पॉइंट्स रह जाएंगे, बी सी को काट के दो पॉइंट्स और रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट, मैंने ट्रायंगल को पहले समझाऊंगा मैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ए। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट कौन सा रहा, डी, कॉमन बेस के छोड़ के, तो यहाँ पे ए रहा और यहाँ पे डी रहा। अगर ये लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स तब करेंगे जब यानी ये ए और डी उस लाइन पे लाई करेंगे जो लाइन पैरेलल होगी बी सी को। यानी अगर ए डी को हम ड्रा करेंगे, ये ए डी अगर पैरेलल होगी बी सी को, या अगर ये ए डी उस लाइन पे लाई करेंगे दोनों जो लाइन पैरेलल होगी बी सी को, तब ये दो ट्रायंगल्स होंगे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। मेरे ख्याल से आपने समझना होगा, ये समझ लिया होगा आपको यानी अच्छी तरीके से। लेकिन अब मैं दूसरे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में लूँगा।
एक क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम एक है या ट्रापीजियम एक है, ट्रापीजियम ABCD। और अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल लूंगा E। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये नाम क्या है ABE बेटा, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है ABCD। तो आप यहाँ पे नाम से भी आपको पता चलता है एक साइड है जो इधर भी है इधर भी है, दैट इज AB। तो अब ये यानी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रापीजियम दे लाई ऑन द सेम बेस AB। अब देखना है क्या ये लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अब वो कैसे, अगर इसका AB तो कॉमन बेस है, इसका बाकी जो एक्सक्लूडिंग पॉइंट था कॉमन बेस को छोड़ के वो कौन था E। तो अब ये E और यहाँ AB के बगैर कितने पॉइंट्स रह गए COD। तो कुल मिला के कितने, यानी कॉमन बेस को छोड़ के एक ट्रायंगल में और एक ट्रेपीजियम में कॉमन बेस में जो इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं उनको छोड़ के जो बाकी पॉइंट्स रह गए, इस ट्रायंगल में एक पॉइंट रहा E और इसमें दो पॉइंट्स रहे CD। तो अब अगर ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक तो तीनों पॉइंट्स लाई होनी चाहिए एक ही लाइन पे और वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए कॉमन बेस को, तब ये कह सकेंगे, तब हम कह सकेंगे दे लाई ऑन द दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड स्टैंड्स ऑन द सेम बेस। तो अब मैं यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ ABE इज अ ट्रायंगल एंड ट्रापीजियम इज ABCD। सीधी सी बात, AB इधर भी AB इधर भी, तो दैट मीन्स दे लाई ऑन द सेम बेस, एक साइड कॉमन है इधर। तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स कब होंगे ये, तो E यहाँ पे तीसरा पॉइंट बचा कॉमन बेस को छोड़ के, और कॉमन बेस को छोड़ के यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं COD। और कुल मिला के ट्रायंगल और ट्रापीजियम में कितने में पॉइंट्स हैं, तीन ECD कॉमन बेस को छोड़ के, ECD ECD। अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे जो लाइन पैरेलल होगी कॉमन बेस को, तो तब यानी द लाइन फॉर्म्ड बाय दीज थ्री पॉइंट्स ECD, इफ the line formed by these three points ECD parallel to the common base, then we can say triangle and this trapezium ABCD lie on the same base and also lie between the same parallels। तो अब एक और कॉन्सेप्ट वो मैं समझाऊंगा आपको क्वाड्रिलेटरल के हवाले से। यहाँ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम मैंने इधर लिया, इट इज पैरेललोग्राम ABCD। अब मैं दूसरा पैरेललोग्राम लूंगा, ये ABFE। एक है पैरेललोग्राम ABCD इधर, समझ रहे हैं आप, और दूसरा पैरेललोग्राम है ABFE। अगर ये देखेंगे, एक का नाम है ABCD, दूसरे का नाम है ABFE। आप क्या देख रहे हैं इधर, कौन सा साइड कॉमन है AB, AC कॉमन नहीं, AC इधर है AC इधर नहीं है, BC इधर है BC इधर नहीं है, CD इधर है CD इधर नहीं है, AD इधर है AD इधर नहीं है, लेकिन AB इधर भी AB इधर भी, कॉमन बेस है AB। अब कॉमन बेस को का तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस यहाँ पे इस स्टेप को देखेंगे, AB कॉमन बेस तो है इनमें। अब देखना है वेदर दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर नॉट। तो वो कब होगा, अगर यहाँ पे कॉमन बेस को छोड़ के कौन सा पॉइंट रहा C and D, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहा F and E, और कुल मिला के कितने पॉइंट्स आए, इधर दो कॉमन बेस को छोड़ के, तो 4 पॉइंट्स आए। अब अगर ये 4 पॉइंट्स अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी जिस लाइन पे लाई करेंगे CB DB FB EB, एक तो ये चारों पॉइंट्स अब उस लाइन पे लाई करनी चाहिए जो लाइन पैरेलल होगी किसको, कॉमन बेस को, तब हम बोल सकेंगे these two parallelograms are on the same base and between the same pillars, and you see that here DECF यम एक सी लाइन पे लाई कर, मगर ये लाइन सॉरी पैरेलल का ABS क्या पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये मान एक सी लाइन पे 4 पॉइंट कॉमन बेस को छोड़ के जो बाकी एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम में 2 पॉइंट्स और दूसरे पैरेललोग्राम में 2 पॉइंट्स, कुल मिला के 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और वो लाइन जिस पे ये लाई करते हैं वो पैरेलल है किसको, कॉमन बेस को। तो वी कैन से दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। उम्मीद है मैं आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो
अब हम शुरू करना चाहेंगे एक्सरसाइज 9.1। इसमें कुछ डायग्राम्स देके है, आपको बताना होगा वेदर दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और नॉट। और अगर वो लाई करते हैं फिर कॉमन बेस का नाम लिखना होगा और बिटवीन पैरेलल लाइंस का नाम लिखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स lie on the same base and between the same parallels? In such a case, write the common base and two parallels. जिस डायग्राम में दो फिगर्स जिसमें जो वहाँ पे बन जाते हैं, चाहे ट्रायंगल और क्वाड्रेटर होगा, चाहे ट्रेपीजियम दो होंगे, चाहे ट्रेपीजियम और ट्रायंगल होगा या ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम होगा, जिसमें जो होगा तो आपको लिखना होगा कि आपको बताने होंगे कि कौन से यानी जो फिगर्स हैं वो लाई करते हैं सेम बेस पे और लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल। और जिसमें जो जिस फिगर में आपको लगेंगे कि दो डायग्राम्स या दो फिगर्स लाई करते हैं सेम बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उसमें आपको पहले यस लिखना होगा, दे लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और फिर लिखना होगा कॉमन बेस का नाम और पैरेलल लाइंस का नाम। पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट ऐसे आपको देखे है डायग्राम। ये ट्रापीजियम है, क्योंकि ये साइड इसको पैरेलल नहीं हो सकेगा तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस, तो ये लगता है हमें पैरेलल है, तो इसका नाम क्या है ABCD। इट इज ABCD। ये पैरेलल नहीं होगा तो नॉन पैरेलल साइड्स, ये तो पैरेलल साइड्स है। तो अब ये दूसरा है, इधर P है और ये DPC, ट्रायंगल है DPC और दूसरा है ABCD। इसमें आपका क्या देख रहे हैं, DC और DC है क्या नहीं? तो कॉमन बेस पे स्टैंड है, DC पे स्टैंड है। ट्रायंगल एंड ट्रापीजियम और ऑन द सेम बेस DC। बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे कॉमन बेस को छोड़ के DC को छोड़ के तीसरा पॉइंट कौन सा रहा P, और कॉमन बेस को छोड़ के C और D को छोड़ के कौन सा पॉइंट रहा A और B। और जब हम देखेंगे PAB, क्या ये लाई करते हैं एक ही लाइन पे? हाँ, लाइन करते हैं एक लाइन पे, और वो लाइन क्या है? पैरेलल टू कॉमन बेस। तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल PDC या DPC and ABCD trapezium, they are lie on the same base, they are lie on the same base DC and between the same parallel common base का नाम है DC और पैरेलल लाइंस का नाम क्या है? AB and DC। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल DPC and trapezium ABCD are on same base DC and between same parallels DC and AB। शाबाश, तो ये हो गया, इसको लिखना यस। दूसरे पार्ट में क्या था? दूसरे पार्ट में है क्या? दूसरे पार्ट में है ये कि एक पैरेललोग्राम बना के, बहुत अच्छा, ये है पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखे है PQRS, इट इज PQRS। अब देख रहे हैं इधर, ये यहाँ से ये और ये ट्रेपीजियम बना के है, क्योंकि MNRS इट इज़ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये साइड इसको पैरेलल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अगर इनको आगे बढ़ाएंगे ये मीट करेंगे, तो ये अगर आगे बढ़ा देंगे ये नहीं मीट करेंगे, तो इट इज़ ट्रेपीजियम। इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट्स पैरेलल। अब देखना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे SRN। SR तो पैरेललोग्राम का भी साइड है, SR तो इसका भी साइड है ट्रेपीजियम का, तो दे लाई ऑन द सेम बेस SR, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं करते हैं, क्योंकि MNRS और दूसरे का क्या है PQRS। RS तो सेम बेस है, लेकिन अगर हम देखेंगे इसके बाकी पॉइंट्स कौन से बचे? M और N, और इसके दो बाकी पॉइंट्स कौन से बचे? P and Q। MNPQ, ये अलग अलग दो लाइन्स हैं, ये एक ही लाइन पे लाइन नहीं करती हैं, तो देयरफॉर दे लाई ऑन द सेम बेस बट नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसको लिखना यहाँ पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, लाइन्स दो ऐसे पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं PQRS
and trapezium MNRS are on same base RS but not lie between same parallels। जब ये लाई ही नहीं करते हैं पैरेलल लाइन तो पैरेलल लाइन इसका नाम लिखना ही नहीं है, पैरेलल। तो अब तीसरी डायग्राम जो है, तीसरी डायग्राम क्या है? तीसरी डायग्राम ऐसे है, एक पैरेललोग्राम, एक बार फिर नाम क्या है इसका? PQRS, एक बार फिर PQRS। और यहाँ पे देखे है T पॉइंट, इसको ज्वाइन किया गया इसके साथ, बहुत अच्छा। जरूरी कि ये में बेस है बेस को कह अगर इस वो ट्रायंगल इस लिखो यस ट्रायंगलस क्या नाव? शाबाश, TQR ट्रायंगलस नाव, हथ क्या नाव? PQRS। अगर आप देखेंगे QR इधर भी कॉमन बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल। यहाँ पे तीसरा पॉइंट कौन सा रहा ट्रायंगल में? T। और यहाँ पे कौन सा रहा? P रहा और S रहा। अब देखेंगे ये TPS एक ही लाइन पे लाई करते हैं, TPS एक ही लाइन पे लाई करते हैं और वो लाइन किसको पैरेलल? इस QR को, कॉमन बेस को। तो देयरफॉर वी कैन से यस ट्रायंगल TQR एंड पैरेललोग्राम PQRS are on same base QR and between same parallels, क्योंकि ये तो हैं बिटवीन लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल। हाँ, पैरेलल लाइन इसका नाम लिखना होगा। दूसरे पार्ट में सेम बेस थी लेकिन लाई नहीं करते थे बिटवीन द सेम पैरेलल, तो वहाँ पे पैरेलल लाइन इसका नाम नहीं लिखा इसलिए। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल QR एंड PS। तो अब तीसरा पार्ट इसमें देखे है, तीसरी डायग्राम कैसे है वो मैं बना के दूंगा। तीसरी डायग्राम ऐसे है, इधर देखो बेटा, ABCD इसका नाम है पैरेललोग्राम का, माना इट इज पैरेललोग्राम। और इधर QP है, Q इधर P और इधर जो है पॉइंट ये है R। तो यहाँ पे देखेंगे ये ज्वाइन है। तो अब देखेंगे इसकी बेस क्या है ट्रायंगल की? ये साइड तो मिलता ही नहीं पैरेललोग्राम के साथ, ये भी मिलता ही नहीं। अब ये जो PQ है ट्रायंगल का साइड है PQ और पैरेललोग्राम का साइड है PC। लाई करते हैं कॉमन बेस पे तो, लेकिन कॉमन बेस है नहीं। PQ लाई करते हैं इस BC पे लेकिन PQ की लेंथ किसके बराबर? BC के बराबर है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो ट्रायंगल RPQ एंड पैरेललोग्राम ABCD are not on same base between the same पैरेलल। हम नहीं बोलेंगे क्योंकि IRD तो है लेकिन यहाँ कॉमन बेस है नहीं। हम ये तो लाई करते हैं एक ही लाइन पे लेकिन वो होनी चाहिए पैरेलल टू कॉमन बेस। कॉमन बेस जब है ही नहीं तो इसको हम लिखेंगे आर नॉट ऑन सेम बेस एंड आर नॉट lie and not lie between same parallels। अब एक और डायग्राम है इसमें, शाबाश बेटा, ये चौथी डायग्राम थी, अब पांचवी डायग्राम है ऐसे, फिफ्थ पार्ट। शायद इस तरीके से है, इट इज़ A, इट इज़ B, इट इज़ CD। आप बता सकेंगे ये कौन सी डायग्राम है? ये कौन सी डायग्राम है? ये साइड है इसको पैरेलल, ये है नॉन पैरेलल, इट इज़ ट्रापेजियम। तो अब इसके साथ दी गई है AD, इधर P है
पॉइंट, इधर सी है पॉइंट, इसको ज्वाइन किया गया, इसको ज्वाइन किया गया। अब ये भी बना ABCD, ये भी बना ट्रपीजियम, क्योंकि ऑलरेडी तो ये साइड पूरा इसको पैरेलल और ये भी पैरेलल इस छोटे वाले इस लाइन सेगमेंट के साथ। PC तो लाइन सेगमेंट है BC पे, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ तो एक का नाम क्या है ABCD और दूसरे का नाम क्या है ABCD। आप देखते हैं CD इधर भी है, CD इधर भी है, ABCD और दूसरे में क्या है, दूसरा है ABCD। तो मैंने गलत लिखा, it is ABQD, it is Q, सॉरी ABQD। तो कौन सा बेस कॉमन है, AD इधर भी है और AD इधर भी है। और अब देखेंगे कॉमन बेस तो है AD, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे या नहीं, वो कैसे देखेंगे। AD को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट बचा कौन सा P C, और इसमें कौन सा बचा AD को छोड़ के B Q, और ये लाई करेंगे बिटवीन द सेम पैरेलल। अगर इफ देयर विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू PCB Q पैरेलल टू कॉमन बेस AD, तो आप देखेंगे ये PCB Q ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जो लाइन पैरेलल है कॉमन बेस को। इसको क्या लिखेंगे, यस ट्रापीजियम, यस ट्रापीजियम ABQD and ABCD are on same base AD, and between same parallels AD एंड दूसरे पैरेलल नाम लाइन का नाम जिसमें चारों पॉइंट्स आएंगे तो वो है BQ। शाबाश बेटा, ये थी 5th फिगर। अब लास्ट फिगर क्या है, लास्ट फिगर देखिए आपको ऐसे सीढ़ी जैसे बनती है, इधर 2 पॉइंट्स हैं, ये नाम जो है इधर ABCD, इधर ABCD, और फिर यहाँ पे है PQR एंड S। यहाँ पे कोई अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको लगेगा कौन सा पैरेललोग्राम लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस निमो इस पॉइंट बेन वारिया अगर गॉडनिक निमो या यमो लक्टो पैरेललोग्रामों मज अगर अस निमोन कह त करहोन कंपेयर बड़िस पैरेललोग्राम से। मिसाल अस निमो PADS गॉडनुक अख निमो लकुट, ये वुचोन हो बड़िस क्या नाम PQRS। कहाँ साइड बासन सेम PA ये छा PA ना, AD ये छा AD ना, DS ये छा DS नहीं, APS यहाँ पे है PS, ये PS है PS, हाँ PS तो है कॉमन बेस। छोटे ट्रायंगल में बड़े छोटे पैरेललोग्राम में और बड़े पैरेललोग्राम में PS तो कॉमन बेस है। तो इसका मतलब अब लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देखना चाहेंगे इधर तीसरा पॉइंट कौन सा रहा, फिर A, इधर चौथा पॉइंट कौन सा रहा D, इधर चौथा पॉइंट तीसरा पॉइंट कौन सा रहा Q और R। अब देखना है ADQR, A इधर D इधर Q इधर R इधर। ये तो 4 पॉइंट्स जो हैं इसके 1-2 पॉइंट्स, इसके 2 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइक नहीं करते हैं। तो देयरफॉर दे आर ऑन द सेम बेस बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसी तरीके से अगर हम 2 छोटे को एक दूसरे के साथ देखना कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल इस निमोन यो है लाकुट पैरेललोग्राम बे निमोन इस लाइट शो मंजिमा इस निमोन PADS ब्याकुस निमो ABCD। तो अगर हम देखेंगे कॉमन है, कुछ कॉमन है, यस AD है कॉमन, AD कॉमन है, इधर भी AD है, इधर भी AD है। आप देखेंगे अगर AD लेंगे तो तीसरा पॉइंट कौन सा रहा P, चौथा पॉइंट रहा S और इधर चौथा पॉइंट रहा तीसरा पॉइंट BC। अब ये कुल मिला के 4 पॉइंट अगर ये लाई करेंगे एक ही लाइन पे PSBC, P इधर S इधर और फिर B इधर और C इधर, ये 2 पॉइंट्स अलग लाइन, ये 2 पॉइंट्स अलग लाइन, तो ये भी नहीं हो सकेंगे।
कुल मिला जिस तरीके से आप देखोगे ये और ये मिलाओगे मे भी एक साइड कॉमन होगा, लेकिन नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। चाहे आप ये पैरेललोग्राम लेंगे PBCS, दूसरा लेंगे ADRQ, नहीं होगा। तो जिस तरीके से जिस अंदाज में देखोगे तो कोई भी यहाँ पे बहुत सारे पैरेललोग्राम्स आपको आएंगे। एक तो ये 3 छोटे छोटे, चौथा बनेगा ये इन दो को मिला के, पहले दो को मिला के एक ही पैरेललोग्राम बनेगा, और इस बीच वाले और इसको मिलेगा तो बनेगा ये पैरेललोग्राम। इनको भी अगर आप देखेंगे नहीं होंगे ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो यहाँ पे कुल मिला के होंगे 3, 2 गए 5 और 6 पैरेललोग्राम्स हैं। एक तो बड़ा पैरेललोग्राम है ये PSPQRS, और ये तो पहला है एक। दूसरा पैरेललोग्राम है PADS छोटा, ये छोटे 3, बड़ा एक, हो गए 4, और इन दो को मिला के बनेगा एक, हो गया 5, और फिर ये मिडल और राइट को मिला देंगे बनेगा 6। कुल मिला के इस डायग्राम में 6 पैरेललोग्राम्स हैं। अगर उन 6 पैरेललोग्राम में किसी को के साथ मिलाएंगे तो किसी भी केस में आपको नहीं मिलेगा दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इसमें भी आप लिखेंगे द पैरेललोग्राम्स आर नॉट आर ऑन द सेम बेस एंड नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। चौथे पार्ट को नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की। इंशाअल्लाह सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें 2 थ्योरम्स बल्कि 3 थ्योरम्स पढ़ने होंगे। तो तब हम शुरू करने शुरू करेंगे हम कौन सी एक्सरसाइज 9.2 और अकॉर्डिंग टू योर बुक न्यू बुक। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। तो मैंने चैप्टर नंबर 9 बोला इधर क्योंकि पुरानी बुक की मेरे पास पुरानी बुक है, नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है ये, यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स। सिर्फ आपको आज की क्लास में कॉन्सेप्ट मिला व्हेन द 2 triangles or when the 2 trapezium or when the 2 parallelograms are on the same base and between the same parallels। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, और उसके साथ आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में जो डायग्राम्स देखे थे उनमें से आपने चूज़ किया कि कौन से डायग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और जहाँ पे पॉसिबल था, जहाँ पे यानी ऑप्शन था कि दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन द एंड स्टैंड्स ऑन द सेम बेस, वहाँ पे हमने लिखा कॉमन बेस का नाम भी और पैरेलल का नाम भी। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात आपके साथ होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।